Hello everyone, this is Radhika and welcome to my channel. So class 10th की मैथ्स में एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 हम इस वीडियो में करेंगे. ओके, तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है. A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन में हमारे पास क्या एक सॉलिड है, ठीक है, जिस जो कैसा दिखता है, राइट सर्कुलर कोन है उस सॉलिड में, एंड उस राइट सर्कुलर कोन की जो हाइट है वो कितनी है 120 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये एक हमारे पास राइट सर्कुलर कोन है. ठीक है, इसकी क्या है हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर है एंड रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर है. ओके, अब इस राइट सर्कुलर कोन को उन्होंने एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा है. तो हमने देखिए नीचे हेमिस्फीयर बनाया, ठीक है, एंड इसके ऊपर ये कोन रख दिया है. ओके, इस हेमिस्फीयर की रेडियस भी उन्होंने कितनी दी है 60 सेंटीमीटर दी है. ठीक है, तो ये हेमिस्फीयर की रेडियस भी कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट वो हमसे क्या बोल रहा है कि अब ये जो पूरा सॉलिड है हेमिस्फीयर के ऊपर जो राइट सर्कुलर कोन है ये पूरा सॉलिड हुआ. अब इस सॉलिड को उन्होंने सिलेंडर के अंदर रखा है जो कि पानी से भरा हुआ है. ठीक है, तो अब जब इस सॉलिड को सिलेंडर के अंदर रखेंगे तो थोड़ा बहुत पानी बाहर निकल जाएगा एंड थोड़ा बहुत पानी अंदर भी अंदर रहेगा. ओके, हमसे बोला है कि इस सॉलिड को सिलेंडर के अंदर रखने के बाद जो भी पानी इस सिलेंडर के अंदर बचा है इसका क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है. ठीक है, तो उसने हमें सिलेंडर का रेडियस भी दिया है 60 सेंटीमीटर एंड हाइट दी है 180 सेंटीमीटर. ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे सॉलिड में अगर हमें इस पानी का वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे एंड इस पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से अगर हम इस पूरे सॉलिड का, ये जो कोन और हेमिस्फीयर के सॉलिड का वॉल्यूम जो है माइनस कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल के आ जाएगा. ठीक है, कैसे निकल के आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ इस राइट सर्कुलर कोन को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकल के आ जाएगा. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालते हैं. ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है, यही होगा. तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे वैल्यूज रखते हैं, तो यहाँ 1/3 पाई का वैल्यूम रखेंगे 22/7 आर. देखिए कोन का रेडियस कितना है हमारा 60 सेंटीमीटर एंड इस हेमिस्फीयर का भी रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर है. तो हम यहाँ रखेंगे 60 इंटू 60 एंड कोन का हाइट कितना है हमारा 120, तो हम रखेंगे 120 प्लस यहाँ पर फिर 2/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर. आर कितना है हमारा इस हेमिस्फीयर का 60, तो 60 इंटू 60 इंटू 60. ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर तो आएगा 1368,000/7. ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 3168,000/7. ठीक है, तो ये दोनों सेम आए हैं, इनको अब हम क्या करेंगे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6336,000/7. ये क्या है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकल के आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. ठीक है, ये पूरे जिसमें क्या है हमारा इस पूरे पार्ट का क्या है ये निकल के आ गया वॉल्यूम. ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच. तो हम यहाँ वैल्यूज रखेंगे, पाई की जगह 22/7
आर का वैल्यू देखिए, इसका रेडियस कितना है सिलेंडर का 60 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 60 इंटू 60 एंड हाइट कितनी है हमारी 180। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 1425600 अपॉन 7। ये हमारा आ गया सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा एंड ये भी हमारा क्या है सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर देखिए कैसे निकल के आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने लिखा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा इतना निकल के आया है, तो हमें रखेंगे 1425600 अपॉन 7 माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है हमारा 633600 अपॉन 7, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए 7 हमारा एलसीएम आ जाएगा एंड इसमें से इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 7920000। ये हमारा क्या है वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल के आएगा। इसको जब हम डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, इसको अब हम अगर मीटर में बदलना चाहें तो बदल देंगे। देखिए हमको पता है कि हमारा जो 100 सेंटीमीटर होता है उसमें 1 मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा हमारा 1/100 मीटर, ठीक है। लेकिन ये क्यूब में है तो हमको क्या करना पड़ेगा ना, इधर भी क्यूब करना पड़ेगा दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/100 मीटर का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए 100 का भी क्यूब हो रहा है मीटर क्यूब में लाने के लिए, तो हम क्या करेंगे ना इसको नीचे 100 से 3 टाइम्स डिवाइड दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा therefore 1131428.5 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1131428.57 अपॉन 100 इंटू 100 एंड ये जो है हमारा किस में आ जाएगा मीटर क्यूब में। इसको देखिए अभी कितने जीरो है नीचे 1 2 3 4 5 6, तो ये जो पॉइंट है 6 डिजिट आगे पहुंच जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 यहाँ पहुंच जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब एंड ये जो है हमारा क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर। So I hope this is clear and thanks for watching. If you like my videos, please do like it, share with your friends and subscribe my channel. Take care guys. Bye bye.